लेकिन इन द लास्ट 7 years डक्की की असलियत आप सबके सामने खुद ब खुद ही आ गई। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पोड़ियां ला के चढ़ते हैं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान के तोड़ फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गया और साथ में उनकी बाइक भी ले गया। ठीक है, और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया। अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला। पर रही बात वो नदीम बेचारे की, हर दफा उसको काम कहने वाला हिसाब होते हैं, इसको मारते, इसको फलाना, इसको धमकाना। जब वो यारी दोस्ती निभाता है, वो इम्प्लीमेंट चीज़ों को कर लेता है, तो ये हमेशा बैक ऑफ कर देता है। ये तो YouTube की मेहरबानी है कि डिसलाइक शो नहीं हो रही, लेकिन लोग इतना इसको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, इतना इसको डिसलाइक। यार वैसे तुम जो मर्जी कहो, ऐसे हरामी के काम है ना जो 3 लाख नहीं 3 करोड़ सब्सक्राइबर गिनने चाहिए। कौन सा ऐसा काम है जो पैसों की खातिर इसने नहीं किया? डेटिंग एप्स ये प्रमोट करता है, टीवियां ये दिखाता है लोगों के, अब बे ये उठवाता है। जब पकड़ा जाता है तो ये तीमो जैसी शक्ल बना के मुकर ही जाता है। एक तो ऐसी हरामी किस्म की एक्टिंग करता है ना जो ऑस्कर मिलना चाहिए इसको पैनिया कोने का। कुछ करने के बाद ऐसे चूतिया बन के इल्जाम ठोकते हैं ना दूसरों पे। भाई रात बैठ के जितना हमसे हो सकता है करते रहे, सिर्फ एक बंदे के प्रेशर के चक्करों में। अभी 2 दिन पहले रजब के चूचे उठाता फिर रहा था, आज उसी पे इल्जाम लगा दिया एक बंदे के प्रेशर के चक्करों में। जो तुझे अभी याद आया 3 लाख सब्सक्राइबर गिराने के बाद तुम लिखवा लो मेरे से। ये फड्डा मुक भी गया ना, इन हरामियों का अपना शुरू हो जाना है। थोड़ी तौर पे तलहा के साथ जाके सुलह तो हमारी लड़ाई थी नहीं। पैसा बर्बाद पहन। यार एक तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, 2 दिन पहले जिसपे बाप को किडनैप करने का इल्जाम लगा रहा था, आज उसी के साथ बैठ के पॉडकास्ट पेल रहे हैं, जो जिसके चक्कर में लोगों ने अनसब्सक्राइब किया था, आज वही सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं। पैसा बर्बाद पहन। लेकिन इसका कोई खास फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि ये बेशक रुक जाए, ये दोनों नहीं रुकने वाले। इसमें से एक ने तो 7 साल इंतजार किया है डक्की की गांड मारने के लिए। डक्की मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर कहीं पब्लिक में तुम्हारी माँ या तुम्हारी बीवी को कोई रख के थप्पड़ मारे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? यार वैसे बात तो सही है, इसकी बीवी को हिजाब पहनने पे चपेड़ मारी जा सकती है, तो इस भोसड़ी वाली डक्की की गांड में डंडा चिंडा तो आराम से दिया जा सकता है। 7 साल पहले जो बीवी दिखाने पे गालियां दिया करता था, आज वो खुद बीवी के टोटे लीक कर रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल और वैसे भी हिजाब पहन कर वीडियोस बनाना मुजरा करने से तो बेहतर ही है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इस स्टोरी में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है बदला ब्रदर की। और दूसरा मकसद है इन सारे सेलिब्रिटीज को, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, उन सबको एक्सपोज। यार अगर इस वक्त इनमें कोई सही बंदा है ना तो वही बदला ब्रदर। डक्की की गांड मारने के लिए मुल्क छोड़ के चला गया। डक्की जो मर्जी कर ले, इसको कभी नहीं खरीद सकता, क्योंकि इसकी जिंदगी का मकसद ही डक्की की लेना है। सही भी है, क्योंकि जाहिर अगर तुम किसी को घर से उठवाओगे, उसकी कुट लगवाओगे, तो जाहिर है वो चुप तो बैठेगा नहीं। बस फिर भाई साहब लगा रहे हैं डक्की के लोड़े। जिसने अपने मुंह के ऊपर अपने बाप की कसम उठा के कहा कि मैं इन लोगों के साथ सुलह नहीं करूंगा। यार अगर डक्की से भी बड़ा हरामी कोई है ना तो वो है ये नानी वाला, जिसको तो जितनी गालियां तो कम है। पैदा होने के बाद ही तो कॉन्डम में याद हुए थे कि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। यार ये वो कुत्ता है जो दूसरों के फड्डे में उछल उछल के आ रहा होता है, बाद में लोड़े भी इसी के ही लगते हैं। ऐसे सही इसका भी लोग कॉन्डम की तरह इस्तेमाल करते हैं। तक काम आ रहा है घोड़े पे बिठाओ, उसके बाद कूड़े में फेंकाओ। इज्जत इसकी इतनी है कि का कुत्ता भी जाते जाते इससे उंगली करवा रहा होता है। देखा जाए तो इस फड्डे की वजह से इसको किसी ने अनसब्सक्राइब नहीं किया, इसको किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। हुआ हर दफा उसको काम कहने वाला डक्की साहब होते हैं, इसको मारते, इसको फलाना, इसको धमकाना। जब वो यारी दोस्ती निभाता है, वो इम्प्लीमेंट चीजों को कर लेता है, तो ये हमेशा बैक ऑफ कर देता है। यार तुम मानो या ना मानो, ये डक्की है तो बहुत बड़ा हरामी। पहले से रजब बट की चाट के व्यूज लिए, और हरामी जब फंस गया तो उसी पे इल्जाम लगा दिया। कसम से इस वक्त सबसे बड़ा हाथ नानी वाले और रजब के साथ हुआ। ऐसा नहीं कि किसी को ये पता नहीं था, बदला ब्रदर ने पहले ही बता दिया था। आखिर में इस दरियाई गेंडे ने सारा इल्जाम रजब और नानी वाले पे लगा देना। इस रजब को तो शॉपिफाई के स्पेलिंग तक नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रजब कोई मासूम है, ये भी बड़ा हरामी। लेकिन तुम्हें तो पता है फिर हरामियों में डक्की का अपना ही एक लेवल है, इसको पार करना रजब के बस की बात नहीं है। मैं ना इनमें से किसी एक के साथ कभी बैठूंगा, ना खाऊंगा, ना पीऊंगा। पॉडकास्ट, दोस्ती यारी, जफ्फियां बहुत दूर की बात है। जो इतने हरामी सियासतदान नहीं होते जितने ये यूट्यूबर्स हैं। कोई किसी की गांड मार रहा है तो कोई किसी की गांड मारते मारते उसी की चाटना शुरू हो जाते हैं। गांड चाटते चाटते कब डंडा दे देते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। जो एक फड्डा खत्म नहीं हुआ कि दूसरा पहले ही शुरू हो गया। वो लोग पहले ये बातें किया करते थे, लव यू टू मेरी जान, थैंक यू सो मच, लव यू टू। आज वो एक दूसरे की गांड मार रहे हैं।
यार अगर एट द एंड बात करें कि इनमें गलत कौन है, तो बेशक रजब अपनी बाजियां नचवाता है, बेशक नानी वाला बदमाशी करता है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी इतना बड़ा बहनियक नहीं है जब खुद फंसे तो सारा इल्जाम अपने दोस्तों पे लगा दे, खुद यतीमों जैसी शक्ल बना के विक्टिम बन जाए। मर्दों को ये चीज सूट नहीं करती। ये चुटियापा सिर्फ डकी ही कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा दोगला और घटिया इंसान है। पहले इसने रजब भट्ट के नाम पे व्यूज लिए, उसके जरिए अपने कोर्स की प्रमोशन की, जब फंस गया तो पैंचो सारा इल्जाम ही उस पे लगा दिया, क्योंकि सबको पता है रजब भट्ट कभी कोर्स नहीं बना सकता। ये सारा काम इसे डकी बेगैरत का है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। और यही चीज इसने नानी वाले के साथ भी की। पहले उसके जरिए बदला ब्रदर को उठाया, उसकी कुट लगवाई, और आखिर में जब खुद फंस गया तो सारा इल्जाम नानी वाले पे लगा दिया। भाई थ्रेटन माय फैमिली, वो भी मैसेज नदीम नानी वाले का। दोबारा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि वो भी मैंने इसको नहीं, अब बंदा पूछे नानी वाले को क्या फर्क पड़ता है। बदला ब्रदर चाहे डकी पे वीडियो बनाए या रूप, एट द एंड डकी ने उसको कहा है तो उसने ये सब किया है ना, वरना नानी वाला कोई पागल तो है नहीं, एवं ही किसी को उठा ले। बात तो सही है। और शामीर अब्बास का क्या, उसके पास तो पूरी ऑडियोस पड़ी हैं डकी की। उसने मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया इनडायरेक्टली। कभी कहता है मैं तेरी बहन को जलील कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बाजी मामा को लेके आऊंगा। मुझे ना कहना तुम्हारी बाजी खुद तुम्हारी माँ को लेके आई हुई है इंटरनेट पे, ठीक है। ये तो मुझे बातें चौध रहे ना कि भाई अपनी वाइफ को तुम लेके आए हो, ये वो तो अब मैं खुद बनाऊंगा। मैं पूरे पाकिस्तान को कन्विंस करूंगा कि भाई तुम्हें किस तरह। अगर इस वक्त कोई सही में हेट डिजर्व करता है ना तो वो है ये डकी भाई। इससे बड़ा हरामी तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला। ये वो चूती है जो सब कुछ करने के बाद नई लोगों पे इल्जाम लगा देता है। तो सच बोल दे भोसड़ी बाकी के। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।